आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे दोस्तों, क्या खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, खाना हज़म नहीं होता, जिगर मैदा गैस बनाता है, डकारें आती हैं, तो खाने को दिल नहीं करता, या खाने में तेज़ाबियत, खाना खाने के बाद मैदे में तेज़ाबियत बनती है, खाना ऊपर को आती है, मुंह में पानी आता है, तो खट्टा फीका पानी आता है, डकारें आती हैं। तो इन सब के लिए मैं आपको एक लाजवाब नुस्खा बताऊंगा, मैदे के लिए सफ़ूफ बताऊंगा, जो इंशाल्लाह आपको पहली खुराक से ही फ़ायदा होगा। पेट में अफारा होना, पेट में गैस हवा का बढ़ना, तो बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा लें। आता हूँ नुस्खे की तरफ। सौंफ हर घर में मौजूद है, सुंड मौजूद है, अजवाइन देसी आम मिलने वाली चीज़ है, काला नमक, मलट्ठी मुकशर, मुकशर मतलब है कि मलट्ठी छीली हुई, ऊपर से छिलका उतारा हुआ। ये सब चीज़ें लेनी है 50-50 ग्राम। इसमें मीठा सोडा डाल लें 100 ग्राम, और साथ पुदीना इसमें डालना है सिर्फ 5 ग्राम। तो जिसको ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो इसमें नमक की जगह चीनी भी डाल सकता है। अगर चीनी ना भी डाले तो ये नमक भी ना डाले तो काम करेगी। यानी किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इसमें से नमक निकाल दे। तो इंशाल्लाह छोटी चाय वाली आधा चम्मच इसकी मिकदार खुराक है। तो ये बहुत अच्छा सफ़ूफ है मैदे के लिए, गैस के लिए। बनाएं, फ़ायदा लें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।